साधकगण, धर्म की पालना आवश्यक है, पर धर्म क्या है यह जानना उससे भी आवश्यक है। धर्म के 10 लक्षणों की परिभाषा जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम परिभाषा नहीं जानेंगे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये धृति क्या है, क्षमा क्या है, दम क्या है, अस्तेय क्या है, तो उनकी पालना करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। उनकी हम सही पालना नहीं कर पाएंगे। तो धर्म के 3 लक्षणों पर विचार किया गया था। आज चौथे लक्षण अस्तेय पर विचार करेंगे। स्तेय का मतलब होता है चोरी और अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। किस बात को चोरी माने और किस बात को चोरी न माने, इसका कोई पैमाना होना चाहिए। इसको कैसे परीक्षण करें? तो कहा है, स्तेयम अशास्त्रपूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। पराये द्रव्यों का, पराई वस्तुओं का, पराई चीज़ों का शास्त्र की विधि के विपरीत स्वीकरण करना, स्वीकार करना, ले लेना चोरी है। हमारे शास्त्रों ने बताया है कि किस कार्य को करना है और किस कार्य को नहीं करना है। तो शास्त्र की विधि के विपरीत किसी के द्रव्य को ले लेना ये चोरी है। और तत्प्रतिषेध पुनः अस्पृहा रूपम स्तेयम, और उसका विपरीत अर्थात शास्त्र विधि अनुसार किसी के द्रव्य को प्राप्त करना वह चोरी नहीं है, अस्तेय है। और अपने मन में किसी दूसरे के वस्तु की, द्रव्य की लालसा भी न करना, मन से भी गलत तरीके से किसी की वस्तु को लेने की इच्छा तक भी नहीं करना, ये अस्तेय है। तो परिभाषा हुई, शास्त्रोक्त विधि के विपरीत पराये द्रव्यों को अपना बनाना स्तेय चोरी कहलाता है और उसका न करना अस्तेय कहलाता है। हम 3 तरह से कर्म पाप करते हैं। पाप पुण्य कर्म 3 तरह से करते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से भी। तो अस्तेयम नामा मनोवाक कर्म भी पर द्रव्येषु निस्पृहता। मन, वचन और कर्म से पराये पदार्थों को लेने की इच्छा भी न होना अस्तेय है। यदि हम समर्थ नहीं हैं और हम चोरी नहीं कर सकते, दूसरे की वस्तुओं को नहीं ले सकते, रिश्वत नहीं ले सकते, और हम फिर कहें कि नहीं नहीं हम में चोर भाव नहीं है, हम रिश्वत नहीं ले रहे हैं, ये गलत है। हमारे मन में भी किसी दूसरे की वस्तु को लेने का भाव नहीं आना चाहिए। हमारी वाणी में भी किसी दूसरे की वस्तु को शास्त्र विरुद्ध लेने का वचन नहीं आना चाहिए। हमारे मन में भी भाव नहीं हो, हमारी वाणी में वचन भी नहीं हो, और हमारे शरीर में, हमारे कर्मों में भी हम किसी दूसरे के द्रव्य को न लें। तो ना तो मन में लेने की इच्छा करें, न वाणी से लेने के लिए बोलें, और न ही कर्म से किसी दूसरे की वस्तु को अशास्त्र पूर्वक ग्रहण करें। इसे अस्तेय कहा गया है। केवल जो रत्न हैं, कांचन हैं, मौक्तिक हैं, अर्थात जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को प्राप्त न करना, अशास्त्र पूर्वक अनैतिक तरीके से उन वस्तुओं को न लेना ही चोरी नहीं है, बल्कि जो अपेक्षाकृत तृण आदि या कम मूल्य की वस्तुएं हैं, उनको भी नहीं, उनके प्रति भी हमारे मन में लेने की भावना नहीं रहनी चाहिए। तो कहते हैं, अन्यदीये तृणे रत्ने कांचने मौक्तिके पिवा मनसा विनिवृत्तिर्या तदस्तेयम विदुर्बुधाः। कहते हैं, चाहे तिनका हो, चाहे रत्न हो, कांचन हो, मणि हो, मोती हो, कोई भी बहुमूल्य पदार्थ हो, लेकिन मन में भी दूसरे के उस पदार्थ को लेने की कोई इच्छा न उठे, उसे विद्वानों ने अस्तेय कहा है।
पराये तृण रत्न स्वर्ण मोती आदि के ग्रहण करने में मन से भी प्रवृत्ति न होना अस्तेय है। फिर बताया भाई अस्तेय दो प्रकार का है, या अस्तेय दो प्रकार का है। प्रकाशश्च अप्रकाशश्च सजेयः सूक्ष्मया धिया। दो प्रकार का हरण है। जब हम किसी दूसरे की वस्तु का हरण करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कहा प्रकाशवंचनम तत्र नाना पण्योपजीवी भी। आप दुकान पर व्यापार करते हैं, वहाँ पर कम तोलना, मिलावट करना, माप में गलती करना, कुछ कहकर कुछ देना, छल करके दूसरे से पैसा ले लेना, ये सारा प्रकाशवंचनम प्रत्यक्ष में यानी जो प्रकट में है, ये ऐसा हरण है। तो इस हरण से तो अपने को दूर रहना ही रहना है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कपटी लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा लोभी हैं और जो चोरी करते हैं, जो डकैती डालते हैं, जो दूसरे ऐसे राजनी आदि के कर्म करते हैं, वो अप्रकट कर्म है, अप्रकट हरण है, उसको तो करना ही नहीं है। न करना है, न कहना है, न मन में भाव लाना है, न उसका अनुमोदन करना है। तो दोनों प्रकार के चोर कार्य से हमें अपने आप को बचाकर रखना है। और इससे भी आगे उन्होंने कहा आत्मनि आत्मभावेन व्यवहार विवर्जितम यद तद अस्तेयम उक्तम आत्मविद्भे महामते। ये बहुत उच्च की स्थिति है। कहते हैं आत्मनि आत्मभावेन व्यवहार विवर्जितम, अपनी वस्तुओं में भी ममता त्याग का भाव होना, ये अस्तेय है। जो वस्तुएं हमारे पास हैं, जो वस्तुएं हमने मेहनत करके परिश्रम करके उपार्जित की हैं, उन वस्तुओं में भी ममता का भाव नहीं होना, ये अस्तेय है, ये उच्च कोटि का अस्तेय है। क्यों नहीं होना? ये सारी की सारी वस्तुएं किसकी हैं? उस परम पिता परमात्मा की हैं। और परम पिता परमात्मा की वस्तुओं को अपनी वस्तु कहना या मानना, ये भी तो चोरी हो गई ना। इसलिए उस परम पिता परमात्मा की दी गई इन सारी वस्तुओं को हम प्रयोग तो कर रहे हैं, प्रयोग तो करें, लेकिन उसमें ममत्व न रखें, उसमें ममता का भाव न रखें। तो कहा है आत्मनि आत्मभावेन व्यवहार विवर्जितम, अपनी वस्तुओं में भी ममता के त्याग का भाव रखें। कई बार हमारे मन में आता है कि कल किसने देखा है और दूसरे का धन है, ले लो, हमारा घर बन जाएगा, हमारे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, आदि आदि। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। अत्रि ऋषि कहते हैं कि हमने जो भी अच्छा या बुरा कर्म किया है, वह हमें फल अवश्य देता है। अच्छे का शुभ फल होगा तो बुरे का अशुभ फल होगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, हमने जो भी कर्म किया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसका फल हमें ना मिले। फल अवश्य मिलेगा। कल्प कोटि शतैरपि, सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक भी यदि वो पड़ा रहे तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि उस कर्म का फल हमें ना मिले। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो हम अच्छा या बुरा कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। तो जब हम ये जान जाएंगे, मान जाएंगे, मन में निश्चय कर लेंगे, दृढ़ निश्चय बना लेंगे कि हमारे पाप कर्मों का फल हमें मिलता है, और हम चोरी का कार्य करेंगे तो उसका फल भी अपुण्य के रूप में हमें मिलेगा, उससे हमें दुख होगा, तो हम चोरी से बचेंगे। फिर कहते हैं यदाचरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। वाल्मीकि रामायण। भगवान राम माता सीता को कहते हैं
कि यद आचरति शुभम व यदि अशुभम, जो व्यक्ति शुभ कार्य करता है अथवा अशुभ कार्य करता है, तदेव लभते कर्ता कर्मजम आत्मना, अपने कर्म से कर्ता उसी उसी को प्राप्त करता है। अर्थात मनुष्य शुभ या अशुभ जैसा भी कर्म करता है उसी अपने किए का वह फल भोगता है। आगे कहते हैं अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः भर्त पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, रावण की पत्नी अपने पति को कहती है कि कर्म कर्ता अपने किए पाप कर्म का फल समय आने पर अवश्य ही पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणा, पाप कर्म का फल अवश्य ही मनुष्य को भोगना पड़ता है। लेकिन हमारे मन में कई बार शंका आती है, क्योंकि हमें लगता है कि अरे वो फला व्यक्ति तो बहुत दुष्कर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, उसको तो कोई फल मिल नहीं रहा, वो तो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है। आज पेड़ लगाते हैं तो कल को उस पर आम नहीं आते, थोड़ा समय लगता है। आज नीम लगाते हैं तो निबोली आने में कुछ वर्ष लग जाते हैं, कुछ समय लग जाता है। लेकिन यह निश्चय मानिए कि जैसा पेड़ बोया है उस पर वैसे ही मीठे या कड़वे फल आएंगे। जैसा कर्म किया है वैसे ही अच्छे या बुरे, पाप या पुण्य बनेंगे और हमें सुख और दुख वैसे ही होंगे। तो कर्म करता अपने किए पाप कर्म का फल समय आने पर, यहाँ एक शब्द है पर्यागते काले, तुरंत प्राप्त नहीं होता, उसका समय आने पर पाप का फल अवश्य ही मिलता है। यदि सामान्य पाप है तो उसका फल इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है। यदि बहुत ज़्यादा बड़ा पाप कर्म है, इतना बड़ा, तो उसका कई बार तत्काल फल भी मिल जाता है। और यदि बहुत अधिक पाप है और इस जन्म में उस पाप का फल पूरा नहीं हो सकता, तो शास्त्र कहते हैं कि वो अगले जन्म में भी मिलता है। तो चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले, पाप का फल तो मिलता ही मिलता है। तो चोरी करना पाप है, स्तेय पाप है, इसलिए हमें धार्मिक बनना है तो हमें चोरी छोड़नी होगी, हमें स्तेय छोड़नी होगी, अस्तेय का पालन करना होगा। योग का रास्ता यहीं से होकर आगे बढ़ेगा।